आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह अल्लाह ही के नाम से शुरू करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, जो पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया इन डिटेल सेंट्रल मोमेंट्स या मीन मोमेंट्स, mu1, mu2, mu3, mu4, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, m1, m2, m3, m4 in detail. How, why we use moments, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमें टेक्निक की जरूरत थी। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। सेकंड टाइप ऑफ द मोमेंट्स की जो दूसरी टाइप है वो क्या है, why we use, हम उसको क्यों यूज करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसका मोमेंट्स का नाम क्या है कि मोमेंट्स अबाउट पॉइंट या प्रोविजनल मीन, मोमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन ए या रा मोमेंट्स। इनको हम मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट एनी वैल्यू, मोमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन भी कहते हैं एंड रा मोमेंट्स भी कहते हैं। यानी कि अब हम इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि अगर हमारे पास इफ द मीन इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू then it becomes a difficult task to work out the moments. In such cases, we can calculate moments about a provisional mean A and then change into central moments. When moments are computed about provisional mean A, then are called run moments. क्या मतलब इस बात का कि आपने पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर आपने सेंट्रल मोमेंट्स किए। अगर हमारे पास जो मीन है, यानी कि डेविएशन हमें किससे लेंगे, मीन से लेंगे, पिछले टॉपिक की बात की। अगर वो मीन हमारे पास अरिथमेटिक मीन या जो हमारे पास सेंटर होगा, अगर वो हमारे पास जो हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन है, तो उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल टास्क है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको छोड़कर, यानी कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम उसको छोड़कर हम प्रोविजनल मीन लेते हैं, एनी वैल्यू लेते हैं डेटा सेट के अंदर से। प्रोविजनल मीन का मतलब कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं डेटा सेट के अंदर से, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एनी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू, यानी कि एनी पॉइंट फ्रॉम द डेटा सेट, उसको क्या कहते हैं, प्रोविजनल मीन A, which is represented by A. These are also called रा मोमेंट्स। यानी कि जब आप किसी भी वैल्यू से मोमेंट्स को, यानी कि डेविएशंस आप किससे लेंगे, when deviations are taken from any value, provisional mean A, that moments are called रा मोमेंट्स, moments about any value, मोमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन। ओके, पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेंट्रल मोमेंट्स में डेविएशन लिए थे मीन से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन मोमेंट्स को फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करने के बाद दोबारा इन मोमेंट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, किसमें, सेंट्रल मोमेंट्स में। हमारा सारा कंसंट्रेशन किस पे होगा, सेंट्रल मोमेंट्स पे होगा। आगे डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सेंट्रल मोमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोविजनल मीन से, यानी कि मोमेंट रा मोमेंट्स जब आप फाइंड करेंगे, फिर उसको दोबारा चेंज भी करना है, कन्वर्ट भी करना है। क्या करना है, कन्वर्ट भी करना है। उसी तरह जिस तरह हमारे पास फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, उसी तरह हमारे पास फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन ए या फर्स्ट 4 रा मोमेंट्स which are represented by mu1 prime, mu2 prime, mu3 prime, mu4 prime। mu1 ये किससे कैसे, पॉपुलेशन, किससे कैसे, पॉपुलेशन। mu1 ऊपर प्राइम, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सेंट्रल मोमेंट के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए mu1 प्राइम, mu2 प्राइम, mu3 प्राइम, mu4 प्राइम। mu1 प्राइम क्या कहलाता है, mu1 prime the first moment about any value A, या the first moment about provisional mean A, the first raw moment, second moment about any value, third moment about provisional mean A, fourth moment about provisional mean A। यहाँ पे अब सैंपल का जो केस होगा, किसका, सैंपल का, तो क्या लिखेंगे आप, m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम। अब यहाँ पे आपके पास these are the moments about provisional mean A for population case, these are the moments about provisional mean A for sample case। ये डिफरेंशिएट कर, वहां पर था mu1 mu2 mu3, यहाँ पे बोल प्राइम है डिफरेंशिएट करने के लिए।
अब यहाँ पे डेविएशन कहाँ से लेंगे? वैल्यूज का डेविएशन किससे लेंगे? प्रोविजनल मीन से। किसी भी वैल्यू ए से डेटा में से उठाएंगे आप, जो प्लस वेरिएबल होगा ना x, उसमें से जो डेटा उठाएंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप a के साथ। जो वैल्यू उठाएंगे उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे a के साथ। when deviations are taken from any value a from provisional mean a, तो that moments are called raw moments। अब यहाँ पे हम यहाँ पे अब आप डिस्कस करते हैं इनके फार्मूले। यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ आपके सामने वैसे ही कि u1 प्राइम समेशन x माइनस a डिवाइड बाय n। अब इसका मतलब क्या है कि डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एनी वैल्यू। अब इसकी पावर्स को बढ़ाते जाएं, मोमेंट्स बनाते जाएं। अब हम इंडिविजुअल केस को भी डिस्कस करते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस को भी डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा पहले हम जब ये मोमेंट्स हम फाइंड कर लेंगे m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम, then we convert, then we change these moments into central moments। ओके, अच्छा जी, यहां पे हम जाते हैं पॉपुलेशन केस की तरफ। mu1 प्राइम फर्स्ट moment about a, second moment about a, third moment about a। about है मतलब any value provisional mean mu4 prime, fourth moment about a, mu1 prime first moment about a, second moment about a, mu3 prime third moment about a, mu4 fourth moment about a। अब यहाँ पे क्या है? individual। यहाँ पे क्या है? discrete and continuous series। अब इंडिविजुअल के लिए क्या बनेंगे फार्मूले? फॉर raw moments के लिए। ओके, ये हमारे पास क्या है? raw moments from any value, from provisional mean a, from any point a। इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या बनेंगे और डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज के लिए क्या बनेंगे? मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद समझ जाएं। तो यहाँ पे लिखा डी डिस्क्रीट, सी कंटीन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पे डेविएशन किससे लेनी है? आपने ए से लेनी है। तो हमारे पास क्या होगा? mu1 प्राइम बराबर है समेशन x माइनस a डिवाइड बाय n। ओके, mu2 प्राइम समेशन x माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहाँ भी आप देख सकते हैं समेशन d बाय n, यहाँ पे समेशन d स्क्वायर बाय n। mu3 प्राइम बराबर है समेशन x माइनस a का क्यूब डिवाइड बाय n। इसको लिख सकते हैं आप समेशन d क्यूब डिवाइड बाय n। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करने जाते हैं, स्मॉल कैपिटल d कर दे तो mu4 क्या होगा? प्राइम समेशन x माइनस a पावर 4 डिवाइड बाय n या समेशन d पावर 4 डिवाइड बाय n। यहाँ पे x माइनस a deviations from provisional mean, then sum। अब इन डेविएशंस को आपने लिखा कैपिटल डी, इसको भी कैपिटल डी कर दे तो इसके यहाँ पे क्या करना है आपने? डेविएशन। लेकिन यहाँ पे ये मोमेंट जीरो नहीं होगा। mu1 प्राइम, mu2 प्राइम, mu3 प्राइम, mu4 प्राइम, these are the moments, these are called raw moments about any value a, moments about provisional mean a, moments about any point a। अच्छा, x माइनस है डेविएशन। यहाँ पे डेविएशंस आपने किसी वैल्यू से लेनी है, डेटाबेस से आपने वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है। अब हम डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस की तरफ आते हैं। तो mu1 प्राइम समेशन f x माइनस a डिवाइड बाय समेशन f। आप देख सकते हैं समेशन f d बाय समेशन f। mu2 प्राइम समेशन f x माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f। लिख सकते हैं आप समेशन f t स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होंगी? समेशन f। d मतलब डेविएशन, पहले डेविएशन लेनी है, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सम करना है। डेविएशंस का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने सम करना है, फिर आपने डिवाइड करना है। इसी तरह mu3 प्राइम समेशन f x माइनस a का क्यूब डिवाइड बाय समेशन f, ये हो जाएगा समेशन f d का क्यूब समेशन f। अब mu4 प्राइम समेशन f x माइनस a का 4 समेशन f हो जाएगा समेशन f d का 4 डिवाइड बाय समेशन f। These are the moments for discrete and continuous series। summation f x minus a, summation f x minus a का स्क्वायर, x minus a का क्यूब,
ये डेविएशंस की पावर्स को बढ़ाते जाएं, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपके पास मोमेंट्स बनते जाएंगे। ये डी क्या है, डेविएशंस है, फॉर शॉर्टकट। अब ये आपके पास जो समय नजर आ रहा है सारा, ये क्या आपके पास ये फर्स्ट 4 मोमेंट्स या रॉ मोमेंट्स हैं, उनके फार्मूले हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर कंटीन्यूअस सीरीज, ये डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस, ये फॉर, तो यहां पे जो मेन चीज है वो क्या है, वो है ए। क्या है, ए। क्या लिखते हैं, ए। ये ए क्या है, ए इज इंपॉर्टेंट, एनी वैल्यू प्रोवाइड टू मी एनी पॉइंट फ्रॉम डेटा सेट। तो इस बात को याद रखिएगा, पिछले सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या था, मीन था, उससे डेविएशन ली थी। इन मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स में क्या है, डेविएशंस आपने ए प्रोवाइडल मीन आपने सेलेक्ट करना है, किस में से, डेटा में से। व्हाई वी यूज दिस मोमेंट्स, व्हेन द वैल्यू ऑफ मीन इज अ फ्रैक्शन, तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। तो दोबारा इनको हमने फिर कन्वर्ट भी करना होता है, किसमें, सेंट्रल मोमेंट्स में। क्या करना है, कन्वर्ट दीज मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स। नाउ हाउ वी कन्वर्ट्स, now there is a relationship between central moments and raw moments, वो रिलेशन यूज करके आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छा यहां पे है relationship between central and raw moments, central and raw relationship between central and raw moments। अब ये रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपसे मैं फिर बताता चलूंगा आपको कि आप जब रॉ मोमेंट्स फाइंड कर लेंगे तो फिर उनको कन्वर्ट करना लाजमी है, कन्वर्ट करना लाजमी है, किस में, सेंट्रल मोमेंट्स में। तो सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स एंड रॉ मोमेंट्स। वो रिलेशनशिप क्या है, वो आपको याद रखना है। पहला आपके पास क्या है, यानी कि m1 बराबर है m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम, इट बिकम्स फर्स्ट मोमेंट अबाउट मी। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करके इसमें से माइनस करेंगे, देन वी गेट सेकंड मोमेंट अबाउट मी, थर्ड मोमेंट। अब थर्ड मोमेंट क्या होगा, m3 प्राइम माइनस 3m1 प्राइम m2 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का स्क्वायर। अच्छा जी, यहां पे क्या करेंगे आप, m3 को यूज करेंगे। आपके पास इस साइड पे जो है ये आपके पास रॉ मोमेंट्स हैं, और ये रॉ मोमेंट्स को यूज करके आप सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर रहे हैं। अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, देन वी गेट थर्ड मोमेंट अबाउट मी, सेकंड मोमेंट अबाउट मी, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मी, ऑलवेज इक्वल टू 0, रिलेशनशिप बन जाता है। चौथा m4 प्राइम माइनस 4m1 प्राइम m3 प्राइम प्लस 6m1 प्राइम का स्क्वायर m2 प्राइम माइनस 3m1 प्राइम का 4। अच्छा, ये जो आपके पास रिलेशन है ये है m4 बराबर m4 प्राइम 4 मल्टीप्लाई बाय m1 प्राइम m3। अब ये जो रिलेशन है इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, किसकी, रॉ मोमेंट्स की। जब आप उसको कैलकुलेटर के जरिए माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी गेट फोर्थ मोमेंट अबाउट मी, थर्ड मोमेंट अबाउट मी, सेकंड मोमेंट अबाउट मी, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हम हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 सेंट्रल मोमेंट्स आ जाएंगे। हम कन्वर्ट करना लाजमी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस के लिए, कॉर्डासिस के लिए हम सेंट्रल मोमेंट यूज करते हैं। तो हम क्यों यूज करते हैं रॉ मोमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। किस तरह कन्वर्ट करते हैं, दीज आर दी रिलेशन, इसको याद रखना है आपने। इन रिलेशन को यूज करके आपने रॉ मोमेंट्स को कन्वर्ट करना है सेंट्रल मोमेंट्स में, मीन मोमेंट्स में। ओके, अब हम इस टॉपिक के अंदर हमने क्लियर कर दिया मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू, प्रोविजनल मीन, एनी पॉइंट, यानी मीन से नहीं, डेविएशंस हमने प्रोविजनल मीन से ली। ए इज इंपॉर्टेंट, एनी वैल्यू फ्रॉम डेटा सेट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, मोमेंट्स अबाउट जीरो, या उसे कहते हैं ऑरिजिन, या कहते हैं उसे रॉ मोमेंट्स। वो भी रॉ मोमेंट्स हैं,
लेकिन वो ऑरिजिन से हैं, वो जीरो से हैं, तो वो भी m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम है, या mu1 प्राइम, mu2 प्राइम, mu3 प्राइम, mu4 प्राइम है। अब उनके फार्मूले क्या हैं, उनकी डेविएशंस किससे लेनी है, डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस के लिए क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और उसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इन तीनों के लिए हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करने फॉर सेंट्रल मोमेंट्स, फॉर रॉ मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू, फॉर रॉ मोमेंट अबाउट जीरो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।